जब यूएस में ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तब लगभग 150 मील दूर मौजूद एक कमरे में बूढ़ी औरत जो कि ब्लाइंड थी यानी वो बचपन से देख नहीं पाती थी, उसने ये कहा, व्हाट्स दैट ब्रिलियंट लाइट। मतलब जो अंधे लोग होते हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक वो जो कुछ नहीं देख पाते हैं यानी कि कम्प्लीटली ब्लैंक, और दूसरे वो जो कि लाइट्स को फील कर पाते हैं यानी उनके आँख के सामने टॉर्च जला दो तो वो फील कर पाते हैं लाइट है उनके सामने। और ये खबर उस टाइम पर बहुत प्रचलित हुई थी कि वो बूढ़ी औरत जो कि 150 मील दूर थी उसने ऐसा कहा कि व्हाट्स ब्रिलियंट लाइट, यानी कि अंधे लोग भी लाइट के चेंजेस को फील कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक वेपन था जिसका नाम पेरिस गन था और ये वर्ल्ड वार का लार्जेस्ट गन था। पेरिस गन ये एक ऐसा गन था जो कि 75 मील यानी कि 120 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट कर सकता था और इसे जर्मनी ने बनाया था। इसको बनाते टाइम इसकी ऐसी एक्यूरेसी का ध्यान रखा गया था कि धरती के रोटेशन को भी कंसीडर किया गया था। मतलब जब इसको फायर करेंगे और डिस्टेंस जब ये कवर करेगा और ये इतनी स्पीड से फायर होगा, धरती जो है वो रोटेट भी कर रही है तो धरती के रोटेशन को भी फैक्टर किया गया था और वो भी मैथमेटिकल काउंट में, यानी कि ये सही से अपने टारगेट को हिट कर पाए। मान लो इसने किसी शहर पर फायर किया और तब तक धरती रोटेट कर गई कुछ किलोमीटर तक, तो ये गलत जगह पर फायर हो जाएगा। और इसको बनाते टाइम धरती के रोटेशन को भी कंसीडर किया गया था। 120 किलोमीटर का मतलब धरती की स्ट्रेटोस्फीयर है यानी कि बादल के ऊपर वाले एरिया, यहाँ तक भी किसी चीजों को टारगेट किया जा सकता था। अब ये इमेजिन करो कि इंसान के पास भी ऐसा वेपन है जो कि इतना दूर फायर कर सकता है, लेकिन एक्चुअल वेपन से ज्यादा ये साइकोलॉजिकल वेपन था। मतलब ये वेपन जो जर्मनी ने बनाया था और उसको इस तरह से एडवर्टाइज किया कि अपने विरोधी कंट्री को ये बताएंगे कि हमारे पास ऐसा वेपन भी है, भले ही वो उस चीज के कैपेबल ना हो, लेकिन ये एक लार्जेस्ट वेपन था वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम का। एक्चुअल में जर्मनी का किसी भी शहर पर फायर करने का प्लान नहीं था और ये चीज जर्मनी को पता थी कि ये ऐसा नहीं काम करेगा जैसा वो चाह रहे थे, और आखिरकार इस वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।